हेलो एवरीवन। ये अपना सेशन है आरएफ सिमुलेशन लैब का, है ना। इसमें हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, पहले हम डिस्कस करते हैं अपना सिलेबस का। तो सिलेबस अपना फर्स्ट रहेगा स्टडी ऑफ फील्ड पैटर्न ऑफ वेरियस मोड्स इनसाइड ए रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर वेवगाइड्स। ठीक है। और ठीक है ना। सेकंड रहेगा फाइंड द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन बाय चेंजिंग द डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स एम्बेडेड बिटवीन टू कंडक्टर्स। और ये चौथा वाला जो एक्सपेरिमेंट है आपका टाइप ऑफ द ट्रांसमिशन लाइंस, है ना। और जो फिफ्थ वाला है इसमें आपका डिजाइन एंड सिमुलेशन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच लाइन कपलर, विल्किंसन पावर डिवाइडर, हाइब्रिड रिंग्स, बैकवर्ड वेव कपलर्स, लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर। सिक्स वाला है आर एफ एम्पलीफायर यूजिंग द माइक्रोवेव बीजेटी। सेवन वाला डिजाइन आर एफ एम्पलीफायर यूजिंग द माइक्रोवेव एपीटी। ठीक है। अपना जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वेवगाइड स्टडी ऑफ द फील्ड पैटर्न ऑफ वेरियस मोड इनसाइड ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स एंड सर्कुलर वेवगाइड। ठीक है। इसमें अपन को बेसिकली ओनली द एनालिसिस करना है कि इसका फील्ड पैटर्न किस तरह का है ना। सो सम अपन चेक करेंगे T10 मोड के लिए, है ना। इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3.5 गीगाहर्ट्ज है। इसके लिए हम ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो इसकी बेसिक थ्योरी, ये एक सिंपल सा वेवगाइड है ना। ये इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है और ये इसकी हाइट है ना। ये छोटा एक एग्जांपल है। तो अपन इसका पूरा कंप्लीट डिटेल इस थ्योरी में पढ़ेंगे। एक वेवगाइड थ्योरी, है ना। इसमें बेसिक एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे रखा है वेवगाइड का। इन जनरल अ वेवगाइड कंसिस्ट ऑफ ए होलो मेटेलिक ट्यूब ऑफ ए रेक्टेंगुलर और ए सर्कुलर शेप यूज टू गाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को गाइड करता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में, है ना। वेवगाइड आर यूज प्रिंसिपली एट फ्रीक्वेंसी इन द माइक्रोवेव रेंज। ठीक है। माइक्रोवेव रेंज की फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए अपन वेवगाइड यूज़ करते हैं और लो फ्रीक्वेंसी के लिए हम केबल्स यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अगर हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम केबल यूज़ करेंगे तो इसमें हीट लॉसेस और ये हीट लॉसेस होगा और काफ़ी सिग्नल अटेन्यूएट हो जाएगा इस पर। तो इससे बेटर है कि वेवगाइड क्या करता है कि विदाउट एनी लॉस, मिनिमम लॉस पे सिग्नल को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लेकिन साइज़ में और इसका ये काफ़ी मतलब रिलायबल नहीं, काफ़ी बल्कि होता है वेवगाइड कंपेयर टू द केबल्स, है ना। सो बेसिकली इसका यूज़ होता है अगर कोई हाई पावर ट्रांसमिशन में, इन केस ऑफ कोई सिग्नल है आपको सोर्स से किसी एंटीना है, जैसे टेलीकास्ट एंटीना आ गया, या आपका सेटेलाइट एंटीना आ गया, है ना। आपको अर्थ स्टेशन से सेटेलाइट पे आपको सिग्नल ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए हम हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस एंटीना पे पहुंचाने के लिए हम वेवगाइड यूज़ करते हैं, है ना। हालांकि अपने मोबाइल में भी एंटीना होता है, लेकिन वहाँ बहुत लो पावर का होता है। तो इसमें अपन को केबल से काम चल जाता है ना। कोएक्सियल केबल जैसा होता है, सर्किट्स होता है, उससे काम चल जाता है। इसमें मिनिमम 1 वोट तक का रेंज में होता है और जो सेटेलाइट जो पावर होती है वो मेगा वोट में होती है ना। तो उसके लिए हम वेवगाइड यूज़ करते हैं। वेवगाइड बेसिकली हाई पावर के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो इसमें हम एनालिसिस करेंगे कि वेव का पैटर्न कैसा होता है। ठीक है। ये बेसिक थ्योरी है। द TE मोड इन ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड आर कैरेक्टराइज बाय EZ इक्वल टू 0, है ना। TE मोड के लिए इसका EZ कंपोनेंट होता है, यानी कि दो कंपोनेंट हमने ऑलरेडी हमने वेव प्रोपोगेशन प्लेन वेव में हमने पढ़ा था, है ना। TE मोड, TM मोड एंड TEM मोड्स, है ना। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली TE मोड की बात आ रहा है कि ट्रेवलिंग ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में क्या होगा कि जो जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा वो 0 होगा, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोलराइजेशन होगा वो ओनली एक्स डायरेक्शन में होगा या वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना। जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ए जेड मस्ट एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू हैव एनर्जी ट्रांसमिशन इन द गाइड्स। जेड कंपोनेंट पॉसिबल होगा इसमें। द कट ऑफ वेव नंबर के इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन। द कट ऑफ वेव नंबर हम इसे इस फॉर्मूले से हम डिफाइन कर सकते हैं। और सेकंड जो है अपना कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है FC इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन म्यू। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। M/A N/B। ए क्या है अपना इसकी वेवगाइड का W वैल्यू यानी कि ब्रॉड
कितना ब्रॉड है, यानी कि विड्थ कितना है, सॉरी विड्थ कितना है, और बी क्या है इसकी हाइट वेवगाइड की, और एन शो करता है इसका नंबर ऑफ द मोड्स, है ना, नंबर ऑफ द हाफ वेव लेंथ बेसिकली। एम इक्वल टू 1 है, मतलब शो कर रहा है कि नंबर ऑफ हाफ वेव लेंथ 1 है, ठीक है। द प्रोपोगेशन कांस्टेंट ऑफ द फेज इज गिवन बाय ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला है। इससे हम फेस वेलोसिटी भी कैलकुलेट करते हैं WG, ठीक है ना, और कैरेक्टरिस्टिक वेव इम्पीडेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बाय द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। एन क्या है, ईटा क्या है, ईटा आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है, और इसके थ्रू हम वापस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के थ्रू हम अपन गाइडेड जो वेव होती है उसका भी अपन फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये है ना, लेमडा बाई 1/√1 माइनस FC/F का होल स्क्वायर, ठीक है। Whenever two या more mode have the same cutoff frequency, they are said to be degenerate modes, ठीक है। कोई मोड है जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सेम है, जैसे TE मोड और TM मोड। TE मोड फॉर एग्जांपल TE11 मोड और TM11 मोड, दोनों की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सेम होगी, इस मोड को क्या बोलेंगे, डीजेनरेट मोड्स, है ना। इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स द करस्पॉन्डिंग TEMN and TMMN mode always degenerate mode. In a sequence guide, TEMN, TENM, TMMN and TMNM modes from a foursome of the degradacy. The mode with the lowest cutoff frequency in the particular guide is called the dominant mode. जिसकी फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट कट ऑफ उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जो मोड आता है उसको मोड बोलते हैं डोमिनेंट मोड। उससे नीचे जो भी मोड आते हैं मोड पॉसिबल नहीं है, उससे अबव वाले सारे मोड अवेलेबल है, अब पॉसिबल है, उसको बोलता है हायर ऑर्डर मोड्स, ठीक है। तो डोमिनेंट मोड ही वेवगाइड में प्रोपोगेट करता है, हायर ऑर्डर मोड प्रोपोगेट नहीं करता वेवगाइड के अंदर। द डोमिनेंट मोड इन ए वेवगाइड रेक्टेंगुलर वेवगाइड विथ ए ग्रेटर देन बी, इस केस में होगा TE मोड के लिए, ठीक है। ईच मोड है स्पेसिफिक मोड पैटर्न, जैसे TE मोड है इसका पैटर्न अलग होगा, TE20 इसका पैटर्न अलग होगा, TE11 है इसका पैटर्न होगा, यानी कि नंबर के हिसाब से उसका पैटर्न भी अलग अलग होता रहता है, ठीक है। It is normal for all the mode to exist simultaneously in a given waveguide. The situation is not very serious. However, actually only the dominant mode propagates, and higher order modes near the source or discontinuity decay very fast. इससे क्या होता है कि ओनली डोमिनेंट मोड ही वेवगाइड के अंदर प्रोपोगेट करता है, और जो भी हायर ऑर्डर मोड होंगे वो मोड क्या करेंगे, आपके प्रोपोगेट नहीं करेंगे और वो लॉस हो जाएंगे एट सोर्स की जगह, या किसी वेवगाइड का डिसकंटिन्यूटीज होती है, यानी कि एक वेवगाइड से दूसरी वेवगाइड में आपका कनेक्शन होता है, तो वहाँ पे जाके ये डिसकंटिन्यूटी हो जाती है और या एटर्नेट हो जाता है कम्प्लीटली, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ये जो डिजाइन है वेवगाइड TE मोड एनालिसिस की, इसमें हमने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको किया हुआ है एनालिसिस। ए क्या है इसका, ए विड्थ और बी हाइट है और ए लेंथ है ना। इस ए की वैल्यू है 3.5 और बी की वैल्यू है 7, ठीक है। तो इस पर हमने एक ई फील्ड वेवगाइड TE10 मोड का एनालिसिस किया हुआ है ना। तो इस पैटर्न में आप तुम ये देख सकते हो कि जो ये वेवगाइड है इसमें जो पैटर्न है TE10, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट कर रही है ना, और ये इसका पोर्ट का पैटर्न है, यानी कि ये इसको बोलते हैं वेव पैटर्न TE1 के लिए। तो इसमें आप देख सकते हो कि मिडल में जो पार्ट है, मिडल में इलेक्ट्रिक फील्ड हाईली डेंस है और कॉर्नर पे मिनिमम है ना। यही आप इसमें देख सकते हो, ये पूरा इस कम्प्लीटली स्ट्रक्चर में कि मिडल में इलेक्ट्रिक फील्ड का काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है और साइड में डेंसिटी कम है ना। ये जो रेड पोर्शन है वो काफ़ी हाईली डेंस बता रहा है और जो साइड पोर्शन है वो काफ़ी मिनिमम है, ठीक है। तो ये एक तरह का रेडिएशन वेव इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न का एनालिसिस किया हुआ है ना। ऐसे ये प्रैक्टिकली है, बेसिकली ये प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर से एनालिसिस किया हुआ है, इस तरह का दिखता है। और ये है सिमिलरली फॉर एच फील्ड के लिए, है ना। अब इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा वर्टिकली, ठीक है।
नेक्स्ट ये हायर ऑर्डर मोड से, मैंने बताया था पहले कि हायर ऑर्डर मोड ओनली प्रोपोगेट नहीं करते, ओनली जैसे ये डोमिनेंट मोड से टी मोड और टी ये डोमिनेंट मोड है, तो ये पोर्ट 1 से पोर्ट 2 की तरफ आपका प्रोपोगेट कर रहे हैं, पोर्ट 1 से पोर्ट 2 की तरफ प्रोपोगेट कर रहे हैं, है ना। लेकिन हायर ऑर्डर मोड है, जैसे हायर ऑर्डर मोड एक ये है T01, पहले वाला पढ़ा था T10 और ये T01, ये उसका ऑर्थोगोनल मोड है ना। तो ये ओनली यहाँ तक ही रहेगा, आगे प्रोपोगेट नहीं कर रहा है, यहीं इसका अटेन्यूएशन हो रहा है कंप्लीटली। तो प्रोपोगेट करेगा कहाँ, प्रोपोगेट करेगा ही नहीं है। और सिमिलरली ये TE20 मोड्स, ये भी यहाँ तक ही रहेगा, ये आगे प्रोपोगेट नहीं करेगा। तो ये बेसिक एक्सपेरिमेंट है, ये बेसिक एक्सपेरिमेंट है, ये आगे प्रोपोगेट नहीं करेंगे, मतलब ये बेसिक एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम मॉडल का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट होगा अपना, वो ये रेक्टेंगुलर वाला था। नेक्स्ट वाला जो होगा अपना एक्सपेरिमेंट, वो सर्कुलर वेवगाइड के लिए होगा।